अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। पांचवें गुरु थे। वे गुरु ग्रंथ साहिब लिखे। वे गुरु ग्रंथ साहिब लिखे। वे गुरु ग्रंथ साहिब लिखे। साहिब लिखे। गुरु ग्रंथ साहिब लिखे। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के अंतिम और 10वें गुरु। अगला पॉइंट, सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। लिखे? यस सर। दसवें गुरु कोई क्वेश्चन भी लाया था, मैं बोला था तो नहीं लगा। हिंदी वाला हाँ है, देखो तो कोई सीटिंग का होगा तो काम चलेगा। तुमको जहाँ पे देखिएगा दाहिना साइड 2 जगह है तो दाहिना साइड अब लिखना है क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 112 क्वेश्चन आंसर। हाँ, किताब का क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखेगा तो उत्तर भी तुरंत याद हो जाएगा। लेट कर दी सब कोई नहीं आएगी। सापड़ बच्चों ये रियूल भी बहुत और निकालो बेटी जल्दी से। पेज नंबर 112 किताब में। पेज नंबर 112 राम नाम भी से आगे नहीं दिख रहा है। एक नंबर क्वेश्चन लिखेगा। नहीं दिख रहा है। नहीं दे रहा
रे कौन हो कते लोग पढ़े घरी डिस्टर्ब करे छै दोसरो डिस्टर्ब हो हम जान के कौन क्वेश्चन अरे कौन क्वेश्चन सर कौन सा क्वेश्चन? 1 नंबर क्वेश्चन 112 पेज का। कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? लिख दिए? नो सर कभी किसके बिना क्षेत्र जगत में यह जन्म कवासी व्यर्थ मानता है? बराबर के बाद डालते और कुछ नहीं छोटा रेडी? नो सर सी क्यों नहीं पढ़ा है बी सी चल 1 नंबर से। नो सर लिखिए रहिए, रुक जाओ। ना सब कॉपी लगा छी अब चीज देखे छै जे ट्यूशन आवे छै कोई ट्यूशन के लगा हम वही क्वेश्चन के लगा है लेकिन आए तो पूछे गए नहीं इसलिए सोचने लगे हाँ घड़ी इसको दिखा दिया। ये एक्स्ट्रा कलम को नहीं कलम लेबो हमर कलम मरते मरते एक कहानी मुझे याद आ गई। एक पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मुझे कम दिखाई पड़ती है, चलो डॉक्टर के यहाँ लेकर के मुझे चश्मा की जरूरत है। ऐसा ना बोलना कि तो पत्नी ने कहा, सुन इधर चल, आज तो देख तो जरा सा, 30% देखो वो क्या है? कहा चंद्रमा। कारी तुम उतना दूर देख लिया, तुम्हें चश्मा की क्या जरूरत है? 30-40 वही हाल इसका हो गया। सुना रे? रेडी? यस सर क्या लिखा है? या जन्म व्यर्थ मानता देखो 1 लाइन का उत्तर है, 1 लाइन का क्वेश्चन है। देखो कभी राम नाम के बिना, 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 कभी राम नाम के बिना जगत में यह जन्म, जगत में यह जन्म बेकार मानता है। जगत में यह जन्म बेकार मानता है। जगत में यह जन्म बेकार मानता है। देखा? व्यर्थ मानो देखा? कभी राम नाम के बिना जगत में यह जन्म बेकार मानता है। चाली यस सर आपको हो टेबल में याद होता है? नाम के अब हो गया? बताओ। पहले से याद नहीं था, अभी ये याद हो गया? पहले से याद था सर तब ना पहले से याद था? यस हाँ। अच्छा तो पहला या दूसरा बताओ। वाणी कब किसके समान हो जाती है? वाणी कब किसके समान हो जाती है? अच्छी लिख जल्दी, लिख जल्दी लिखना। वाणी कब किसके समान हो जाती है? वाणी कब किसके समान हो जाती है? रेडी? लिखो, जिस वाणी में राम का नाम नहीं हो वह वाणी विष के समान हो जाती है। थोड़ा सा ये मूर्ख थोड़ा सा जिस वाणी में राम का नाम नहीं हो वह वाणी विष के समान हो जाती है। जिस वाणी में राम का नाम नहीं हो वह वाणी विष के समान हो जाती है। बोलो कितना भारी उत्तर है? बहुत आसान है। आदो नहीं होगा किसी को ना? हो भी गया सर हैं? हो गया अरे हो गया। बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो। देखो नहीं क्लास में जो बढ़िया से सुन लेगा उसको सब यही याद हो जाएगा। घर पर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर से बोले जिस वाणी में राम का नाम नहीं हो वह वाणी विष के समान हो जाती है।
वो वाणी विष के समान हो जाती है। अभी से ही याद करते चल। तो दो बार सब पढ़ करके देख लो याद हुआ कि नहीं। हो गया, तीसरा नंबर पर चलो। बाद में नहीं कहना अक्सर तो भारी क्वेश्चन है, याद नहीं हुआ। 10 तीन गो ऑब्जेक्टिव, तीन ही ऑब्जेक्टिव कल का बात कर रहे हैं। एक पे दो पे चले क्या नंबर चलेंगे? 3 नंबर। 3 नंबर। रेडी? यस सर। चलो तैयार हो जाओ। नाम कीर्तन के आगे कभी, नाम कीर्तन के आगे कभी, के आगे कभी, नाम कीर्तन के आगे कभी सूती धोती पहनना, सूती धोती पहनना, कमा माथे में चंदन लगाना, माथे में चंदन लगाना, सूती धोती, माथे में चंदन लगाना, धोती पहनना, हाथ में कमा दे करके हाथ में कमंडल रखना, माथे में चंदन लगाना, कमा हाथ में कमंडल रखना, तीर्थ का भ्रमण करना, कमा देगा तीर्थ का भ्रमण करना, तीर्थ का भ्रमण करना, तीर्थ का भ्रमण करना, तीर्थ का भ्रमण करना, लिखे तीर्थ का भ्रमण करना, इत्यादि कर्मों को व्यर्थ माना है, इत्यादि कर्मों को व्यर्थ माना है। लिखे? यस सर। क्या लिखे? नाम कीर्तन के आगे कभी सूती धोती पहनना, माथे में चंदन लगाना, हाथ में कमंडल रखना, तीर्थ का भ्रमण करना इत्यादि कर्म को व्यर्थ माना है। सुना? तुम अपना वंश जोड़ेगा तो जटा बढ़ाना, यस, नंगे शरीर रहना, समूचे शरीर में भस्म लगाना इत्यादि कर्मों को व्यर्थ माना गया है। व्यर्थ माना गया। सुने? देखो पहले पढ़ो एक बार, देखो याद हुआ कि नहीं भी। कीर्तन के आगे कभी व्यवस्था सिद्ध करता है। नाम कीर्तन के आगे कभी सूती धोती पहनना, माथे में चंदन लगाना, हाथ में कमंडल रखना, तीर्थ का भ्रमण करना रेडी? इत्यादि कर्म। चलिए आगे नंबर 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम पद के आधार पर क्वेश्चन नंबर 4 कौन है? हाँ रे तब नाम कीर्तन के नोटिस पाने समय निकली थी तो कौन सी करना कुछ बहुत लागे है। तो किताब तो रखा ही नहीं, किताब घर बगल में है तैयो तुम नहीं देखते बात बकला आपको पता है कि कभी गलते गलते उत्तर निकलेगा, जुर्म हो जाएगा लेने का। बताए कि कभी अपने कभी लिख डाले। यस सर।
जितना बढ़िया बना सको, सुंदर जितना बढ़िया लिख सको, प्रयास करो। अगर जो कमजोर है काफी लिखने में, तो दूसरे की काफी मांग करके शुद्ध शुद्ध लिखना। खैर में गलती नहीं हो, याद रखना, खैर में गलती नहीं हो। एक दूसरे का कापी शेयर करके तब लिखना, ताकि शुद्ध लिखावे शुद्ध पढ़ावे। हटबे नहीं, सटा सटा के लिखता है। सुना, गोर गोर अक्षर बनाओ, ये अक्षर करिया करिया। रेडी रेडी हो जाओ। देखो, प्रथम पद के आधार पर कवि ने, प्रथम पद के आधार पर कवि ने जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। प्रथम पद के आधार पर कवि ने, प्रथम पद के आधार पर कवि ने, प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने युग में, कवि ने अपने युग में, कवि ने अपने युग में धर्म साधना के, कवि ने अपने युग में धर्म साधना के, कवि ने अपने युग में धर्म साधना के दो स्वरूप देखे थे। दो स्वरूप, स्वरूप नहीं था, दो स्व नहीं बेटा, स्वरूप अथा को स्व रूप। दो स्वरूप, स्वरूप कैसे लिखेंगे? धागो स्व रूप, स्वरूप, दो स्वरूप देखे। नंबर एक, दो स्वरूप देखे। नंबर एक, नंबर एक, हरि नाम का कीर्तन करना। हाँ बेटी, नंबर एक में हरि नाम का कीर्तन करना। हरि में घास हो गया, हरि में इधर नहीं हरि, हरि नाम का कीर्तन करना। कीर्तन काम लिख ले, कीर्तन यदि नहीं कीर्तन से हरि नाम का कीर्तन करना। किताब बेटी देखते सब शुद्ध लिखे थे, हरि नाम का कीर्तन करना। नंबर दूसरा, नंबर दूसरा, गुरु के उपदेशों का पालन करना। गुरु के उपदेशों का पालन करना। एक में क्या लिखा है? हरि नाम का कीर्तन करना, और दूसरा में गुरु के उपदेश का पालन करना। उपदेशों का पालन करना, गुरु के उपदेशों का पालन करना, गुरु के उपदेशों का पालन करना, गुरु के उपदेशों का पालन करना। लिखे, देखो बात पढ़ करके फिर याद होगा कि नहीं। कितना बड़ा भारी लिखा दिए। प्रथम पद के आधार पर बताया कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप थे। प्रथम पद के कोई दिक्कत तो भारी नहीं ना है। धर्म साधना के दो रूप, अपने युग में धर्म साधना के दो स्वरूप थे। दो स्वरूप। अब क्या नंबर होगा? 5 नंबर। देखो 5 नंबर लिख ली। हरि नाम का कीर्तन करना, गुरु के उपदेशों का पालन करना। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय किताब नहीं है बेटी? हाँ, उत्तर बोलेंगे। आंसर रेडी? देखो, हरि रस से कवि का अभिप्राय यह है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय यह है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय यह है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय यह है कि हरि का भजन कर हरिमय हो जाना है। हरि का भजन कर, हरि का भजन कर हरिमय हो जाना है। 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 कोई दिक्कत? हो जाना है। बहुत बड़ा भारी उत्तर है। हाँ, पढ़ मन से खाली थे।
लिख डाली। यस सर, कितना रखेंगे? क्या नंबर होगा ये? हाँ, क्वेश्चन है कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है? बोली खाली है। बोल कर ये बोल रहे थे? प्रथम। प्रथम क्या होता? पहला। पहला। रेडी हो गया? आंसर लिखेगा। कवि की दृष्टि में, कवि की दृष्टि में, कवि की दृष्टि में, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास, हाँ, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास मनुष्य के आत्मा रूपी शरीर में है। मनुष्य के आत्मा रूपी शरीर में है। आत्मा रूपी शरीर में है। मनुष्य के आत्मा रूपी, सुने देखो पढ़ कर क्या में याद होगा? जल्दी पढ़। हो गया। अभी तुरंत हम सबसे उत्तर पूछ लेंगे। हमारा लिखाई हो गया है यार, बेईमानी नहीं करना मेरे साथ, सबका तार हो गया, हो गया। 7 नंबर पर चलो। 7 नंबर। लिखे? यस सर। आंसर लिखना है। चले आंसर पर। यस सर। देखो, गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से संकट से निकलने का मार्ग आसान हो जाता है। संकट से निकलने का मार्ग, गुरु की कृपा से संकट से निकलने का मार्ग आसान हो जाता है। हाँ, गुरु की कृपा से संकट से निकलने का मार्ग आसान हो जाता है। गुरु की कृपा से संकट से निकलने का मार्ग आसान हो जाता है। संकट से निकलने का मार्ग आसान हो जाता है। गुरु के कृपा से संकट से निकलने का मार्ग आसान हो जाता है। देखो सब बढ़िया से। अब हम व्याख्या करें ना, अब क्या है? व्याख्या करें। हाँ जी। निकलने का मार्ग आसान हो जाता तुमको पढ़ने से ही तुमको पता चल जाएगा। इसके बाद हम नम्मा 10वां 8वां में क्या पढ़ते थे, 10वां में क्या पढ़ते है ना, पढ़वे नहीं किए, इसलिए जानकारी कम है। पढ़ती तो उसके रहती बोलो तो अब इससे बढ़िया हमको लगता है नीचे क्लास पढ़ती तो और तेज रहती है ना। कमजोर क्यों? जब हम 5वीं से ऊपर बढ़े तो 2 ट्यूशन रहना चाहिए। अभी देखो सीबीएसई बोर्ड में बेटा एक ट्यूशन में और स्कूल में 3-3, 4-4 हजार, यानी गार्जियन लाख रुपया देता है एक साल में। 1 लाख रुपया से अधिक देता है सीबीएसई बोर्ड सब स्कूल में, है ना। अब तुम देखो कि बिहार बोर्ड में पढ़ करके
10,000 रुपया भी खर्च नहीं कर पाते, है ना? बोला है ना? गार्जियन का 10,000 रुपया भी खर्च नहीं होता। उल्टे सरकार तुमको पैसा लौटा भी देती है, नहीं लौटाती है? फर्स्ट करते हो 10,000 उसमें दे देता है, 9वीं 10वीं जाते थे 9वीं कक्षा में ही 6500 रुपया एक बार दे देता है। अब सरकार और बढ़ा दिया है, आएगा खाता में, अभी नहीं दिया है, देगा देगा देगा, औकाओ मत, अभी नहीं दिया है। बजट में सरकार दे दिया, पैसा आएगी के बाद। अब साइकिल का 3,000 रुपया मिलेगा, नहीं पहले 2500 रुपया था, अब 3,000 हो गया। रेडी लिख दिया है, व्याख्या करें, लिखो। कलम देते लिखिएगा, शुरू करें। यस सर। देखो, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित। पहला का आंसर है सर? हाँ, पहला का आंसर है। क्या नंबर का? 1 नंबर को 8 नंबर का को। प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित। प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, सब देख लेगा। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित, देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, गुरु नानक द्वारा लिखित। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम हो माने यहाँ छे ऊपर में देखो। गुरु नानक द्वारा लिखित, लिख दी है। यस सर। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, देखिए शीर्षक पाठ से ली गई है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक पाठ से ली गई है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक पाठ से ली गई है। वे इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वे इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वे इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वे इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, के माध्यम से कहते हैं कि जो लोग राम का नाम नहीं लेते हैं, जो लोग राम का नाम नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, वे, जो लोग राम का नाम नहीं लेते हैं, वे सांसारिक माया मोह में, जो लोग राम का नाम नहीं लेते हैं, वे सांसारिक माया मोह में उलझकर मर जाते हैं, वे सांसारिक माया मोह में उलझकर मर जाते हैं, वे सांसारिक माया मोह में उलझकर मर जाते हैं, वे सांसारिक माया मोह में उलझकर मर जाते हैं। दूसरा नंबर लिखेगा, वे सांसारिक माया मोह में उलझकर मर जाते हैं। 3 नंबर लिखना है, कंचन माटी जाने। कंचन माटी जाने हो गया। प्रस्तुत पंक्ति कंचन माटी कंचन माटी जाने।
संचर माटी रेडी। देखो प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित, गुरु नानक द्वारा लिखित, गुरु नानक द्वारा लिखित, गुरु नानक द्वारा लिखित। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किताब में भी देख लेगा, निचला वाला है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख क्या कहती है बेटी? जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक पाठ से ली गई है। जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक पाठ से ली गई है, शीर्षक पाठ से ली गई है, शीर्षक पाठ से ली गई है। वे इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वे इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि के माध्यम से कहते हैं कि से कहते हैं कि वे इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि माध्यम माध्यम वे इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जिस पर गुरु का प्रभाव हो जाता है, 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 वे दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझते हैं। जिस पर गुरु का प्रभाव हो जाता है वो दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझते हैं, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझते हैं। उस व्यक्ति के पास लोभ मोह नहीं रहता है, उस व्यक्ति के पास लोभ मोह का वास नहीं होता है, उस व्यक्ति के पास लोभ मोह का वास नहीं होता है, उस व्यक्ति के पास लोभ मोह का वास नहीं होता है, उस व्यक्ति के पास लोभ मोह का वास नहीं होता है, लोभ मोह का वास नहीं होता है। हो गया, लिख डाले। चलिए गौ नंबर पर चलिए। क्वेश्चन छोटा आंसर बड़ा है, क्वेश्चन हरसोक्ते रहे न्यारे नाही मान अपमाना। हरसोक्तो रहे न्यारे नाही मान अपमाना। रेडी? ये देखना प्रस्तुत पंक्ति आप तो खाए गए ना? हाँ हम तो खाए गए, हम बुझे। प्रस्तुत पंक्ति अच्छा कहीं तो लोग इतना लिखी नहीं ना। प्रस्तुत पंक्ति ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित, गुरु नानक द्वारा लिखित, गुरु नानक द्वारा लिखित। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक द्वारा लिखित। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने,
शीर्षक पाठ से ली गई है, शीर्षक पाठ से ली गई है, शीर्षक पाठ से ली गई है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, शीर्षक पाठ से ली गई है। वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर गुरु का प्रभाव हो जाता है, जिस व्यक्ति पर गुरु का प्रभाव हो जाता है, जिस व्यक्ति पर गुरु का प्रभाव हो जाता है, वे दुख शोक भय, वे दुख शोक भय माया मोह, दुख शोक भय माया मोह, वे दुख शोक भय माया मोह, वे दुख शोक भय, दुख शोक भय, दुख शोक के हुआ, भय हंसी खुशी, माया मोह, दुख शोक भय हंसी खुशी, ठीक है, इत्यादि से, इत्यादि से, माया मोह, माया मोह इत्यादि से लिखा ऊपर उठ जाता है, इत्यादि से ऊपर उठ जाता है, हाँ इत्यादि से ऊपर उठ जाता है, इत्यादि से ऊपर उठ जाता है। वे ना किसी का अपमान करता है, वे ना किसी का अपमान करता है, वे ना किसी का अपमान करता है, ना किसी के द्वारा अपमानित होता है, वे ना किसी का अपमान करता है, वे ना किसी का अपमान करता है, ना किसी के द्वारा अपमानित होता है, वे ना किसी का अपमान करता है, ना किसी के द्वारा अपमानित होता है, ना किसी के द्वारा अपमानित होता है। डाले अब जो बच गया कल थोड़ा दुआ पढ़ लोगे तुम लोग, ठीक है ना? हाँ प्रयास करना है पर सब सुनाने का, कि बस याद के डर से भाग जाना। तो नहीं होता सर, तैयो सुंदर अच्छा लगेगा।